गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने कक्षा 10 पाठ 6 आपके लिए समझाया था थोड़ा सा। आज हम उसको आपके लिए लिखा रहे हैं। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखते हुए चलें। प्रश्न नंबर 1 लिख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। आंसर सबसे पहले हेडिंग डालें, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन लिखें। पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण और अवस्था में तो परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में नहीं। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नीचे हेडिंग डालें, गुण। लिखें भौतिक परिवर्तन के निम्न गुण हैं। नंबर 1, इसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण
जैसे रंग, गंध, अवस्था, द्रव्यमान, आदि में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। सेकंड पॉइंट, इसमें परिवर्तन का कारक हटा देने पर परिवर्तन का कारक हटा देने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। इसमें परिवर्तन का कारक हटा देने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट, यह परिवर्तन अस्थायी होते हैं। लास्ट है कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। आंसर सेकंड डाले नीचे। एग्जाम्पल, उदाहरण लिखें। बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। नंबर 2, नौसागर का ऊर्ध्वपातन, नौसागर का ऊर्ध्वपातन लोहे का चुंबक बनना, और लिख लीजिए सोने का पिघलना। एक और लिख लें, शक्कर का जल में विलय होना आदि लिख लें आप। नेक्स्ट हेडिंग डालें,
रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। लिखें पदार्थों में होने वाला पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक गुण एवं संगठन दोनों ही बदल जाते हैं। तथा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। नीचे हेडिंग डालें गुण। लिखें इसके निम्न गुण हैं। नंबर 1, इसमें बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों एवं संगठनों में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है।
प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। सेकंड, इस परिवर्तन में पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट, यह परिवर्तन स्थायी होता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है। और लास्ट है इसमें, इस परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। नेक्स्ट लिखें उदाहरण। नंबर 1, कोयले का दहन। कोयले का दहन, समीकरण लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। C+O2 बनता है CO2। सेकंड है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। तीसरा है, दूध से दही जमना। फोर्थ है, अंगूर के किण्वन से शराब का बनना आदि। लिख लें, अंगूर के किण्वन से शराब का बनना। अगला प्रश्न लिखें, अगला प्रश्न नंबर 2,
रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण लिखिए। रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण लिखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर परिभाषा देंगे रासायनिक समीकरण की। आंसर में हेडिंग डालेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण लिखिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में स्थित अभिकारकों एवं उत्पादों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। C+O2 बनता है CO2। नीचे लिखेंगे एक लाइन छोड़कर, रासायनिक समीकरण लिखने के निम्न चरण हैं। अब पॉइंट वाइज लिखेंगे अपन यहाँ पर। पहला पॉइंट, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए
रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले क्रियाकारक को लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का निशान लगाया जाता है। उसके पश्चात उत्पाद लिखा जाता है। उत्पाद लिखा जाता है। नंबर 2, क्रियाकारक और उत्पाद संख्या में एक से अधिक होने पर उनके बीच धन का चिन्ह लगाया जाता है। धन का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे Mg + O2 बनता है MgO। Mg + O2 बनता है MgO। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही क्षय। अतः तीर के चिन्ह के दोनों ओर तीर के चिन्ह के दोनों ओर
अभिकारकों एवं उत्पादों के अभिकारकों एवं उत्पादों के अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणु की संख्या परमाणुओं की संख्या समान होगी। समान होगी। पैराग्राफ चेंज कर लिखें। इसलिए इसलिए लिखे हुए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। संतुलित करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखें। दोनों ओर की परमाणुओं की संख्या को दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या को बढ़ा घटाकर दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर समीकरण को संतुलित किया जाता है। समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। संतुलित किया जाता है। अगला पॉइंट, पांचवा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए
सर्वप्रथम अणुओं में से ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। जैसे C3H8 प्लस O2 बनता है CO2 प्लस H2। C3H8 को प्रोपेन कहा जाता है। ये O2 आपकी ऑक्सीजन गैस है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और H2 आपका जल। ये समीकरण है जो आपको संतुलित करनी है। मैंने आपको लिखा है पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके शेष परमाणु को संतुलित करते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके क्या रह रहा है इसमें शेष? कार्बन। तो कार्बन की संख्या को संतुलित करना यहाँ पर 3 है, तो इसके आगे हम लगा देते हैं 3। देखिए आप नीचे की लाइन लिखेंगे कि कार्बन को संख्या यहाँ C की संख्या को संतुलित किया गया है। अब H की संख्या को संतुलित करते हैं। H की संख्या को संतुलित करते हैं। अब H की संख्या को संतुलित करते हैं। अब अपन H की संख्या को संतुलित करते हैं। देखिए C3H8 प्लस O2 बनता है CO2 प्लस H2O। अब ये कह रहा है हमको H की संख्या संतुलित करनी है, तो H के यहाँ पर 8 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो अपन को यहाँ पर 4 लगाना है। अब यहाँ पर H की संख्या संतुलित हो गई। अब आगे लिखेंगे, अब ऑक्सीजन की संख्या को ऑक्सीजन की संख्या को दोनों ओर समान करते हैं। देखिए
C3H8 प्लस O2 तीर का निशान 3CO2 प्लस 4H2। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के केवल 2 हैं, जबकि यहाँ पर 3 दूनी 6 और 4 10 हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का लगा देते हैं अपन 5O2। अब लिखते हैं पॉइंट नंबर 6, छठा पॉइंट लिखते हैं। समीकरण को संतुलित करने के पश्चात समीकरण को संतुलित करने के पश्चात अभिकारकों व उत्पादों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए उनके साथ ही कोष्टक में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G लिख देते हैं। जैसे C ठोस होता है, S लिखते हैं, ऑक्सीजन गैस होती है, G लिखते हैं, और CO2 गैस होती है, इसलिए लिखते हैं इसको G। नेक्स्ट पॉइंट 7वां, अभिकारक एवं उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में हों तो उसे AQ लिखते हैं। जैसे CaO प्लस H2O बनता है CA का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। CaO ठोस अवस्था में होता है, H2O लिक्विड अवस्था में होता है, और ये आपका आता है जो आता है AQ जलीय अवस्था में। अगला पॉइंट, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने अर्थात दोनों दिशाओं में होने पर दोनों दिशाओं में होने पर
तीर का निशान इस प्रकार प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार प्रयुक्त करते हैं। जैसे अगला लिखें नोवा अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप व दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। जैसे N2+3H2 उत्क्रमणीयता का निशान 2NH3। N2 यहाँ पर गैस है, H2 भी गैस है और NH3 भी यहाँ पर गैसीय अवस्था में है। यह अभिक्रिया 773 केल्विन ताप एवं 200 ATM दाब पर संपन्न होती है। N2+3H2 बनता है 2NH3। 10वां पॉइंट लिखें ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए उत्पाद के साथ क्रमशः धन चिन्ह व ऋण चिन्ह लगाकर ऊष्मा की मात्रा को लिखा जाता है। ऊष्मा की मात्रा को लिखा जाता है। ऊष्मा को चिन्ह डेल्टा से भी लिखा जाता है। उदाहरण देखें N2+3H2 बनता है 2NH3 प्लस
10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। किलो कैलोरी प्रति मोल। दूसरा उदाहरण लिखें, N2 + 2O2 बनता है 2NO2 माइनस 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। 11वां पॉइंट, अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ऊपर लिखा जाता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। निकेल उत्प्रेरक उपस्थित होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसे कहते हैं एथीन, और यह है आपका एथीन। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।